बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 मोटरों को वन बाय वन स्टार्ट करने का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगेंगे और साथ ही इसके ओवरलोड रिले, और इसमें हमारे साथ 2 पोल ब्रेकर लगेगा। ऑन ऑफ करने के लिए हमारे साथ 2 पुश बटन लगेंगे। ये पुश बटन में हमने वायर लगाई है ऑलरेडी। तो ये हमारे साथ जो रेड पुश बटन है इसके एन से कॉन्टेक्ट हमने इस्तेमाल किया है, और जो हमारे साथ ग्रीन पुश बटन है इसके एनो कॉन्टेक्ट्स हमने इस्तेमाल किया है। जो हमारे साथ इससे आउटपुट वायर आ रही है हम इसके पहले वाले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे लगाएंगे, और हमारे साथ इसी तरह हम इससे एक लूप लेकर हमारे साथ जो एनो कॉन्टेक्ट्स है हम इसको देंगे, और इस एनो कॉन्टेक्ट्स के आउटपुट से एक वायर लेकर हमारे साथ जो दूसरा कॉन्टेक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे सप्लाई देंगे। तो एनो कॉन्टेक्ट हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे साथ होल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यानी अगर हम इसको A1 और A2 पे सप्लाई देंगे, जो A1 एनो कॉन्टेक्ट्स होंगे वो हमारे साथ NC हो जाएंगे, और हमारे साथ इसी तरह ये दूसरा कॉन्टेक्टर जो है ना वो ऑन हो जाएगी। तो हमारे साथ ये 1 बाय 1 इसीलिए स्टार्ट होगा। जब हम पहला हमारे साथ ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगी, उसके बाद हमारे साथ ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगी, और उसके बाद हमारे साथ ये तीसरा कॉन्टेक्टर जो है ना ये स्टार्ट होगी। तो इसीलिए हम इसका एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अभी इसके साथ एक लूप लगा लेता हूँ, और उससे के आउटपुट से एक वायर लेकर मैं ये दूसरे कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा लेता हूँ। यहाँ तक हमने जो है ना वायरिंग कर ली है इसके A1 टर्मिनल पे। अब हमने इसको सप्लाई दी है। अब हमारे साथ इसका एनो कॉन्टेक्ट रह गया है, तो उसके लिए हम ब्लू वायर का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम इधर से ब्लू वायर लेकर इधर दूसरे कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट्स पे लगाएंगे, और उससे आउटपुट लेकर हमारे साथ जो तीसरा कॉन्टेक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो इसके जो हमारे साथ A1 टर्मिनल है उसको भी पे सप्लाई प्रोवाइड हो गई हमारे साथ। इसके A1 पे भी सप्लाई आ गई है इस, और पहले वाले टर्मिनल पे भी A1 सप्लाई आ गई। अब हमारे साथ इसका जो न्यूट्रल वायर है वो रह गई है, तो वो मैं लगा लेता हूँ। और इसके जो एनो कॉन्टेक्ट्स है वो हम होल्डिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए वाइट वायर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका जो न्यूट्रल वायर है वही लगा लेते हैं। तो ये हमारे साथ न्यूट्रल वायर है, ये आकर हमारे साथ जो 95 NC हमारे साथ कॉन्टेक्ट्स है 95 और 96 है उस पे लगेंगे। अगर कोई 95 पे लगाए या 96 पे लगाए ये कोई मसला नहीं करता। अगर हम इधर न्यूट्रल इस्तेमाल करें या पेज इस्तेमाल करें वो भी कोई मसला नहीं है। तो हमारे साथ ये 95 पे हम लगाएंगे, और उसी से एक वायर लेकर दूसरे ओवरलोड के 95 पे लगाएंगे, और उससे दूसरा वायर लेकर हमारे साथ जो तीसरा ओवरलोड है उसके 95 पे लगाएंगे। और जो हमारे साथ 96 इसका भी रह गया, इसका भी रह गया, और तीसरे वाले कॉन्टेक्टर का भी रह गया। तो इसका से एक एक वायर लेकर हमारे साथ जो A2 है कॉन्टेक्टर का उन पे एक एक वायर कनेक्ट करेंगे। तो मैं वो फ़िलहाल वो कर लेता हूँ। तो अब हमारे साथ ये तीसरा कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट्स है वही हम होल्डिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम वाइट वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे साथ जो होल्डिंग सर्किट का मेन वायर आ रहा है वो हम जो हमारे साथ स्टार्ट पुश बटन है उसके इनपुट टर्मिनल से वायर लेकर हमारे साथ इसके एनो पे हम लगाएंगे, और इसके एनो से हम एक वायर निकाल कर हम या इसके एनो पे लगाएंगे या दूसरे वाले पहले वाले कॉन्टेक्टर के एनो पे लगाएंगे। तो वो भी मैं लगा लेता हूँ। तो ये हमारे साथ मुकम्मल कंप्लीट वायरिंग हो गई। लेकिन एक बात मैं भूल गया था, हमारे साथ ये जो दरमियान वाले ओवरलोड रिले लगी है इसके अपने ही A1 A2 यानी इसका अपना कॉइल सप्लाई होना चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो हमारे साथ ये काम नहीं करेगी। तो मैं इसके लिए जो है ना पेज और न्यूट्रल का जो है ना वायर दे देता हूँ। तो मैं अभी इसको A1 और A2 पे पेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन मैंने कर लिया है। उसके आगे मैंने ये लेड जो लगाई है, समझो ये हमारे साथ मोटर है। अगर हम इसको इधर से ऑन कर लेते हैं
तो ये हमारे साथ तीनों जो है ना लाइट ऑन हो रही है, तीनों लाइट ऑन हो गई। अगर हम इसके ओवरलोड को अगर इसको दबाएंगे या इसको ट्रिप करेंगे तो हमारे साथ ये जो है ना इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। मैं अभी इधर से इसको जो है ना बंद कर लेता हूँ। ये हमारे साथ बंद हो गई। अब हमारे साथ ये ऑन तब होगी जब हम इसकी जो है ना इधर से ऑपरेट कर लेंगे। तो इसमें जो भी कॉन्टेक्टर यानी इसके ओवरलोड जो है ना वो ट्रिप हो जाए तो हमारे साथ ये तीनों एक साथ जो है ना बंद हो जाती है। ये अब हमारे साथ नॉर्मली पहला ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, लेकिन ये स्विचिंग फास्ट होती है क्योंकि बिजली है। तो ये जब हम इसको सप्लाई देता है तो इसका जो एनो है वो क्लोज़ हो जाती है, इसको भी सप्लाई पहुंच जाती है और इसको भी सप्लाई पहुंच जाती है। तो इन तीनों में जो भी ओवरलोड ट्रिप होगा ये तीनों हमारे साथ बंद होंगे, यानी हमारे साथ एक कॉन्टेक्टर काम नहीं करेगा तो दूसरा दो भी हमारे साथ काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी थी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।